आला और ऊदल। आला उम्र में बड़े, धीर वीर और साहसी थे, जबकि ऊदल आला से छोटे थे। ऊदल के पराक्रम का वर्णन करते हुए जख्मी ने लिखा है, जा दिन जन्म भयो ऊदल को, धरती धसी अढ़ाई हाथ। कहने और सुनने में अतिशयोक्ति लग सकती है, किंतु एक वीर बलिष्ठ व्यक्ति के का वर्णन इससे अच्छा और क्या ही होगा। आला और ऊदल में अथाह प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे से अपार प्रेम करते थे। आला द्वारा कही गई एक साधारण सी बात भी ऊदल के लिए आदेश के समान थी। इसके साथ ही दोनों अपनी मातृभूमि को भी बहुत अधिक प्रेम करते थे। कहते हैं चुनौतियां स्वयं ही व्यक्ति को ढूंढ लेती हैं। तो महोबा में ही आला ऊदल के खिलाफ राजा परमार को जब मामा माने ने धमकाया तो उन्होंने आला ऊदल को महोबा से निकाल दिया। मौके का फायदा उठाकर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण कर दिया। आला ऊदल की वीरता का वर्णन करते हुए आला खंड में लिखा गया है, बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीजों खौफ खाए मर जाए। तो आला ऊदल की वीरता का ये आलम था कि कोई इनसे लड़ने का सोचता ही नहीं था। इसीलिए अवसर का फायदा उठाकर पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना के साथ महोबा पर आक्रमण कर दिया। वैसे तो आला खंड में दोनों भाइयों की 52 लड़ाइयों का चित्र मिलता है, किंतु यहाँ पर मैं आला ऊदल के जीवन की अंतिम लड़ाई को आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यह लड़ाई बेतवा नदी के किनारे पर हुई। एक ओर दिल्ली की सेना का नेतृत्व जहाँ स्वयं पृथ्वीराज चौहान और उनके सेनापति चामुंडा राय कर रहे थे, वहीं महोबा की सेना का नेतृत्व आला और ऊदल कर रहे थे। कहते हैं ये लड़ाई इतनी अधिक भीषण और भयानक थी, इसकी तुलना कुरुक्षेत्र से की जाती है। इस लड़ाई के बारे में भी लिखा गया है, भुजा अचानक फड़कन लागे, भुजा अचानक फड़कन लागे, नाचन लगे मुझ के वार, पन 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 तीर चलत है, दपक दपक चलती तलवार। यह युद्ध इतना भीषण था कि इसमें भारी जनधन की हानि हुई। बेतवा नदी का किनारा लाशों से भरा पड़ा था। ऊदल तो साक्षात महाकाल का रूप धारण किए शत्रु की सेना पर कूद पड़े थे। ऊदल का रौद्र रूप देखकर पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय इतने अधिक भयाक्रांत हो गए कि उन्होंने ऊदल पर पीठ पीछे से ही भाले से प्रहार कर दिया। अगले ही क्षण भाला ऊदल की छाती को भेदता हुआ धरती पर जा लगा। ऊदल ने पीछे मुड़कर कहा, चामुंडा राय, तुमने सही किया जो पीछे से वार किया, क्योंकि ऊदल को सामने से हराने का साहस किसी में नहीं है। इन्हीं वीर शब्दों के साथ ऊदल वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं युद्ध की दूसरी तरफ आला स्वयं पृथ्वीराज चौहान से युद्ध कर रहे थे और पृथ्वीराज चौहान को घायल कर चुके थे। इसके पहले भी दोनों भाई पृथ्वीराज चौहान को कई युद्धों में हरा चुके थे। जब आला को ऊदल की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, आला पृथ्वीराज चौहान को मरणासन स्थिति में नहीं छोड़कर अपने भाई ऊदल की ओर गए। वीर पराक्रमी ऊदल के मृत प्राय पड़े हुए शरीर को देखकर आला का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई। युद्ध में हर वीर सैनिक लाशें खून से लथपथ पड़ी हुई थी। यह सब देखकर आला का हृदय में वैराग्य जाग उठा और आला ने उसी मैदान में अस्त्र शस्त्र त्याग कर कहीं अचानक ही लोप हो गए। कहते हैं इस युद्ध के बाद आला को कभी देखा नहीं गया। आला कहाँ गए यह आज भी अज्ञात है। हमारे बुंदेलखंड में प्रचलित है कि आला को उनकी कुलदेवी शारदा माँ ने अमृत का वरदान दिया था, तो माना जाता है कि आला अमर है। यह भी माना जाता है कि आला आज भी अपनी कुलदेवी की पूजा करने आती है। आला ऊदल की वीर कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी वीर व्यक्ति अपनी मातृभूमि से बढ़कर किसी भी चीज के लिए आतुर नहीं होता है। जिस तरह से आला ऊदल ने अपने प्राणों का सोचे बगैर ही अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, हमें भी अपने देश और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने से